हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम स्टडी करेंगे यीस्ट सेल की, जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो आई होप आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये यीस्ट सेल स्ट्रक्चर्स है जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक है। यानी कि अगर आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की दिखाई देगी, जिसमें आपको ये दिखाई दे रही है क्या, जो उभरा हुआ पार्ट इसे क्या कहते हैं? बड कहते हैं। और बड के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? बड वैक्यूल है। ठीक है। और इसके अंदर ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखो, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर के बीच में क्या है? न्यूक्लियर पोर है। सेल्स के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ईटीसी जो भी है, अगर ये पाए जाते हैं तो वो सेल्स कौन सी होती है? यूकैरियोटिक सेल। तो ये सेल भी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही आती है। स्टोरेज ग्रेन्यूल्स हैं, वैक्यूल्स हैं, वैक्यूलर मेम्ब्रेन है, वैक्यूलर ग्रेन्यूल्स, यानी कि जो आपका अंदर का पार्ट है वो क्या है? ग्रेन्यूलर है। और सेल मेम्ब्रेन भी इसमें प्रेजेंट है। अगर हम सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं यीस्ट सेल की, इसका डिवीज़न है या क्लासिफिकेशन कह लीजिए, वो क्या है? किंगडम माइकोटा के अंदर आता है। डिवीज़न यूमाइकोटा, क्लास हेमीएस्कोमाइसिटीज, ऑर्डर एंडोमाइसिटेल्स, फैमिली है सैकेरोमाइसिटेसी। एंड अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं थोड़ा, कि जो सैकेरोमाइसीज या यीस्ट सेल है, सैकेरोमाइसीज ही यीस्ट सेल होती है, कॉमनली नॉन एज यीस्ट। सैकेरोमाइसीज को ही साधारणतः यीस्ट के नाम से जाना जाता है। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन मीडिया रिच इन शुगर और एन ऑर्गेनिक मैटर ऑफ वेजिटेबल ऑरिजिन। ये आपकी मोस्टली जो पाई जाती है किन मीडिया के ऊपर पाई जाएगी? जो शुगर रिच होंगे। ठीक है, शुगर रिच होंगे, या फिर मूलतः जो वेजिटेबल्स हैं उनके ऑर्गेनिक मैटर पर ही आपको पाए जाएंगे। यीस्ट आर ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी कि यीस्ट जो है वो क्या है? आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अर्थात जो यीस्ट सेल है वो हमारे लिए क्या है? आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे कि सैकेरोमाइसीज सिरेविसाई, बेकर्स यीस्ट और ब्रेवियर यीस्ट। जो सैकेरोमाइसीज सिरेविसाई है ये क्या है? एक बेकर यीस्ट भी इसको हम बोलते हैं, और ब्रेवियर यीस्ट भी इसको बोलते हैं। इज वाइडली यूज्ड इन ब्रेविंग एंड बेकिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि इसका ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो ब्रेविंग जो होती है, जैसे ड्रिंक वगैरह बनाने में होता है। ब्रेविंग किसे बोलते हैं? जिसमें ड्रिंक का यूज़ होता है। ठीक है। और बेकिंग इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यदि हम इसकी सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स, यानी जो सेल स्ट्रक्चर्स है वो किस टाइप की है, तो देखते हैं इसको। द प्लांट बॉडी इज यूनिसेलुलर बट समटाइम्स सेल्स रिमेन attached in short chains forming a pseudomycelium। जो इसकी प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है? यूनिसेलुलर है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो सेल्स होती है वो 2 टाइप्स की होती है, तो यूनिसेलुलर होगी या मल्टीसेलुलर होगी। ठीक है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का की बॉडी 1 सेल से फॉर्मिंग है, यानी कि 1 सेल से बनी हुई है, तो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। और मल्टीसेलुलर यानी कि मोर देन 1, यानी कि जिसमें एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनी होंगी, तो उसे क्या बोलेंगे? मल्टीसेलुलर बोलेंगे। ठीक है। सो यीस्ट सेल जो है वो क्या है? वो यूनिसेलुलर है, परंतु कभी कभी क्या होता है, ये जो यीस्ट सेल है वो छोटी छोटी स्मॉल जो शॉर्ट चेन्स हैं, यानी कि श्रृंखलाओं से अटैच हो जाती हैं, और जो क्या बनाती है? स्यूडोमाइसीलियम का निर्माण करती है। द सेल्स आर एक्सट्रीमली वेरिएबल इन शेप, बीइंग ग्लोबोज, ओवल, एलिप्टिकल, इलोंगेटेड और रेक्टेंगुलर। यानी कि जिसकी कोशिका होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है शेप में। क्यों? क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? ग्लोबोज भी हो सकती है, यानी कि गोलाकार भी हो सकती है, ओवल अंडाकार हो सकती है, एलिप्टिकल दीर्घ वृत्ताकार, इलोंगेटेड लॉन्ग
और रेक्टेंगुलर आयताकार, यानी कि ये सारी इन शेप में हो सकती है, यानी कि इसकी शेप में बहुत ज़्यादा क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबिलिटी है। द साइज रेंज बिटवीन 6 to 8 माइक्रोमीटर इंटू 5 to 6 माइक्रोमीटर। इसकी जो साइज रेंज होती है वो किस किस के बीच में होती है, 6 से 8 माइक्रोमीटर इंटू 5 से 6 माइक्रोमीटर के बीच होती है। द यीस्ट सेल इज सराउंडेड बाय ए डिस्टिंक्ट थिन एंड फिर्म सेल वॉल चीफली कंपोज्ड ऑफ काइटिन। जो यीस्ट सेल होती है वो क्या होती है, सराउंडेड रहती है एक अलग पतली लेयर से, पतली और दृढ़ लेयर से, जिसे हम सेल वॉल है, यानी कि एक अलग लेयर्स उसके बाहर होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि किसकी बनी होती है, मुख्यतः काइटिन की बनी होती है। बिसाइड्स काइटिन द सेल वॉल ऑल्सो कंटेन पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड फॉस्फेट, बट सेलुलोज इज एब्सेंट। बिसाइड्स काइटिन, काइटिन के अतिरिक्त द सेल वॉल, जो सेल वॉल होगी उसमें क्या शामिल होगा, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, फॉस्फेट, परंतु इसमें क्या होगा, सेलुलोज एब्सेंट होगा, सेलुलोज इसमें उपस्थित नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज रिवील दैट द सेल वॉल कंसिस्ट 2 लेयर्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज से पता चलता है कि जो कोशिका है या कोशिका भित्ति है वो क्या है, वो किससे बनी हुई है, 2 लेयर से बनी हुई है। द आउटर लेयर इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर ऑफ अबाउट 0.2 माइक्रोमीटर थिक and the inner microfibrillae layer of about 0.2 माइक्रोमीटर थिक। जो आउटर होती है, यानी जो आउटर लेयर है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन गहन परत जो होगी वो लगभग 0.2 माइक्रोमीटर मोटी होगी, और जो आपकी इनर माइक्रोफाइब्रिलर लेयर है वो लगभग 0.2 माइक्रोमीटर मोटी होगी। But in some species, the cell wall is relatively thick, consisting of 3 layers. परंतु कुछ स्पीसीज में क्या देखा गया, उनकी जो सेल वॉल होती है वो लगभग किसकी बनी होती है, 3 लेयर्स की बनी होती है। द आउटर लेयर मेनली कंपोज्ड ऑफ मेनन प्रोटीन एंड सम काइटिन। जो आउटर लेयर होगी वो मुख्यतः किसकी बनी होगी, मेनन प्रोटीन की बनी होगी और कुछ काइटिन की बनी होगी। द मिडिल लेयर ऑफ ग्लूकन्स, और जो बीच की लेयर होगी वो ग्लूकन की बनी होगी। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोटीन ग्लूकन, और जो इनर मोस्ट लेयर होगी या सबसे भीतरी जो लेयर होगी वो किसकी बनी होगी, प्रोटीन ग्लूकन की बनी होगी। द सेल इज रिच इन ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म। जो सेल्स होती है उसमें क्या होता है, उसमें दानेदार साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, यानी कि उसके अंदर दानेदार साइटोप्लाज्म पाया जाता है, या इसमें दानेदार साइटोप्लाज्म में रिच होती है, समृद्ध होती है। द वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म कंटेन्स ऑयल ड्रॉप, ग्लूकोजन बॉडीज, वोलुटिन ग्रेन्यूल्स, बिसाइड्स सेवरल ऑर्गेनेलीज लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। जो वैक्यूलेटेड है साइटोप्लाज्म में, या रिक्तिका, जो वैक्यूलेटेड क्या होती है, रिक्तिका होती है, यानी कि जो कोशिका द्रव्य रिक्तिका है उसमें क्या क्या शामिल है, आपके ऑयल ड्रॉप्स है, ग्लूकोजन बॉडीज, वोलुटिन ग्रेन्यूल्स के अतिरिक्त कुछ ऑर्गेनेली जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं। ए माइन्यूट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट विच इज अटैच्ड टू द वैक्यूल। सूक्ष्म न्यूक्लियस उपस्थित होता है जो क्या है, वैक्यूल से अटैच्ड होता है। अकॉर्डिंग टू वेगर एंड पेनिस्टन 1910, द सेंट्रल वैक्यूल इज इन reality a vacuolated nucleus and the body at its one side is the nucleus। किसके अकॉर्डिंग, वेगर और पेनिस्टन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1910 में मतलब कुछ अपने थॉट्स रखे, तो उनके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो सेंट्रल वैक्यूल्स है, जो केंद्रीय रिक्तिका है, वो क्या है, वो रियल में वास्तव में क्या है, एक वैक्यूलेटेड न्यूक्लियस है जिसमें उसकी जो बॉडी है वन साइड की वो क्या है, न्यूक्लियोलस है। हाउएवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज
reveal that the nucleus and vacuole are two separate entities। जबकि या कह लीजिए यद्यपि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ है, अध्ययन करते हैं, तो उससे क्या पता चलता है, जो न्यूक्लियस और वैक्यूल्स है वो दोनों क्या हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं, यानी कि सेपरेट हैं दोनों। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए definite nuclear membrane and it has no contact with the vacuoles। जो न्यूक्लियस है वो क्या है, सराउंडेड रहता है एक स्पष्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और वैक्यूल के कांटेक्ट में नहीं रहता। द माइटोटिक डिवीजन इज इंट्रा न्यूक्लियर, दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग द डिवीजन। जो माइटोटिक डिवीजन है वो कैसा होता है, इंट्रा न्यूक्लियर होता है, अर्थात उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिवीजन के दौरान क्या रहती है, वो तब भी बनी रहती है, यानी कि उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज इट बनी रहती है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।